समागम और प्रगति मैदान में एक एग्जीबिशन भी होगी जिसमें कि दिल्ली विश्वविद्यालय का भी एक स्टॉल होगा। तो 3 साल जो जर्नी है, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में रूल्स रेगुलेशंस बने और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसमें एक लीड ली और हमारे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज उसमें आने लगी हैं। अभी जब प्रोफेसर रत्नावली ने बहुत अच्छा बताया कि कोई मेजर फिजिक्स में कर रहा है और माइनर संस्कृत में करे। मेरे पास ना कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर आए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के, बहुत पुराने प्रोफेसर हैं। उनके पास कोई मैन्युस्क्रिप्ट थी और संस्कृत में लिखी हुई। उन्होंने कहा इसमें कोई न्यूक्लियर फिजिक्स का कोई बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स के जो लोग हैं वो उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो संस्कृत में है और संस्कृत भी पुराने टाइप की संस्कृत है। तो हमने सोचा कि इसमें कुछ संस्कृत के लोगों को मिलाते हैं। संस्कृत के लोगों और उनकी कुछ मीटिंग्स कराई और एक ग्रुप बनाया, उसको कुछ फंड भी किया कि इसको समझो इसमें लिखा क्या है। शायद कोई काम की बात हो, शायद बिल्कुल भी काम की बात ना हो। अभी क्या हो रहा है, संस्कृत वाले और फिजिक्स वालों की वोकैबुलरी भी बिल्कुल अलग है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो एक डिफिकल्ट फेज होता है। पर अगर एजुकेशन में हम इसको इनकलकेट करें कि किसी ने फिजिक्स में मेजर किया और माइनर संस्कृत में कर लिया, तो उसको संस्कृत भी आती है थोड़ी और फिजिक्स भी आती है उसको, तो वैसे लोग बहुत सारे उपयोगी हो सकते हैं। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात प्रोफेसर रत्नावली ने करी, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो अभी भी हमारे पास आया और हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बात है कि एनईपी के फॉर्मेट और रेगुलेशंस, उस पर तो काफ़ी काम हो गया 3 साल के अंदर, और अभी सेकेंड ईयर के एडमिशन भी उसके बेसिस पे हो जाएंगे। वो हमारा लेवल 1 अचीवमेंट है। लेवल 2 पे हमें बहुत आगे करना है, क्योंकि उससे एनईपी और हमसे अपेक्षाएं रखती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति रखती है। अभी जैसे कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट स्कीम हमने खोली, तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट स्कीम जो अपस्किलिंग की बात की है कि कोई भी सिटीजन अगर पढ़ना चाहता है यूनिवर्सिटी में, 1 कोर्स 2 कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही खोली है स्कीम और अच्छा रिस्पांस है और काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स का रिस्पांस है हमारे पास में कि हम लोग कुछ और नया सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। एग्जैक्ट नंबर हम आपसे शेयर करेंगे, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, तो करीब रजिस्ट्रेशन 40-50 लोगों ने कर लिया है इस पर अलग अलग कोर्सेज में। तो ये एक नई परंपरा भारत में शुरू होगी। यूरोप में, यूएस में तो ये चलती है पहले से ही, पर हमारे यहाँ नहीं थी। यूनिवर्सिटीज बहुत क्लोज थी, वो केवल स्टूडेंट्स के लिए खुलती थी जो +2 या ग्रेजुएशन के बाद है। लेकिन अब किसी भी एज के लोग अगर करना चाहते हैं 1-2 कोर्सेज, उनकी ज़िंदगी में जो चेंज लाएंगे, नई चीज़ें आती हैं बहुत सारी, वो सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा हम लोग करने जा रहे हैं। और धीरे धीरे जो चैलेंजेस हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, वो भी पूरे हो रहे हैं और मैं मानता हूँ कि अगले 3-4 वर्ष के अंदर ये ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जैसे एक बात एनईपी कहती है कि सभी इंस्टीट्यूशन डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि धीरे धीरे ही करना चाहिए और धीरे धीरे ही कर रहे हैं इसको, क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है वही अगर आपका एग्जाम भी लेता है, इवेल्युएशन करता है, तो ज़्यादा बेटर है। जिससे कि हम कहते हैं कि रोट लर्निंग खत्म कर दो। खत्म कैसे करेंगे? पेपर कोई बना रहा है, पढ़ा कोई रहा है, कॉपी कोई और चेक कर रहा है। इस व्यवस्था में तो आदमी याद करेगा ही ना चीज़ों को। तो एक कंसेप्चुअल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कहा गया है, उसका वो तभी होगा जबकि ये जिसको हम बोलते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा बोल लीजिए आप, जो भी, ताकि टीचर और जो स्टूडेंट है उसके बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप हो, प्रॉक्सिमिटी हो, इवेल्युएशन सिस्टम उसका हो। ये धीरे धीरे नए इंस्ट्रूमेंट्स बनेंगे, एक्सपेरिमेंट होगा तो कुछ अच्छा होगा।